अफ्रीकन डिटेक्टिव कोसी बीच पर एक शिप का वेट कर रही है। व्हाट? यहाँ तो शिप आने वाली थी। ये तो बस एक बोट है। ये एक डिकॉय था, मुझे कंफ्यूज करने के लिए। कोसी तुरंत टिम को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम को कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। कोसी तुरंत आदि को कांटेक्ट करती है। वहीं जयकाल आर्मी टिम को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाती है। वो टिम के हाथ और पैर बांधकर उसे आलिया वाले रूम में फेंक देते हैं। वाह, एक पे एक फ्री। जल्दी मेहुल भी मेरे गिरफ्त में होगा। वहीं जयकाल आर्मी मेहुल एंडरसन और साइंटिस्ट को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। मेहुल और एंडरसन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन साइंटिस्ट एक पेड़ पर चढ़ जाता है। साइंटिस्ट यहाँ से जल्दी निकलो, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। उतने में वहां जयकाल आर्मी के लोग पहुंच जाते हैं। उनके पास गन्स और बॉम्ब्स थे। मेहुल सरेंडर कर दो, नहीं तो हम सबको उड़ा देंगे। साइंटिस्ट कोई जादू चलाओ। मेहुल, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मेहुल सरेंडर कर दो, नहीं तो हम आलिया को मार देंगे। नहीं, आलिया को कुछ नहीं करना। मेहुल एंडरसन और साइंटिस्ट तीनों सरेंडर कर देते हैं। जयकाल आर्मी के लोग मेहुल एंडरसन और साइंटिस्ट के हाथ और पैर बांध देते हैं और उन्हें भी आलिया वाले रूम में फेंक देते हैं। मेहुल सर, आप भी यहाँ? अब हमें कौन बचाएगा? आलिया, तुम ठीक तो हो ना? वाह, क्या दिन है आज। सारे डिटेक्टिव पकड़े गए। पूरी लैब में हमने बॉम्ब्स लगा दिए हैं। थोड़ी देर में बिग डैडी आएगा, वो तुम्हें अच्छे से देख ले, फिर हम सबको उड़ा देंगे। सर, अब हम क्या करेंगे? भरोसा रखो आलिया। कोसी आदि से बात करती है तो आदि बताता है कि सारे डिटेक्टिव्स एक जंगल की तरफ गए हैं। मैं उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। शायद उस एरिया में जैमर लगे हुए हैं, लेकिन जंगल में जैमर क्यों? जरूर कुछ गड़बड़ है वहाँ। कोसी उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। ये तो साइंटिस्ट की कार है, लेकिन साइंटिस्ट कहाँ है? कोसी यहाँ वहाँ डिटेक्टिव्स को सर्च कर रही थी, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। आलिया, तुम्हारे दिन अब बस खत्म। आलिया नहीं, अब मेरे पास मेहुल भी है। जल्दी से 100 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और आज मेहुल और आलिया का आखिरी दिन होगा। आज ये सारे डिटेक्टिव्स को मार देंगे। मेहुल, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अपने आखिरी मिनट गिनना शुरू कर दो। 2 घंटे में ये पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाएगा। वहीं कोसी को डिटेक्टिव्स के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी उसका ध्यान एक रिमोट पर जाता है। वो रिमोट को इधर उधर करती है तो उस पर डिटेक्टिव सोसाइटी का लोगो आ जाता है। मेहुल को जब जयकाल आर्मी ले जा रही थी, मेहुल ने साइंटिस्ट की जेब से रिमोट निकालकर वहां फेंक दिया था। कोसी अपना डिटेक्टिव कार्ड निकालकर उस पर टैप करती है तो रिमोट एक्टिवेट हो जाता है। कोसी उसमें रोबोट वाला बटन प्रेस करती है तो देखते ही देखते साइंटिस्ट की कार एक रोबोट का शेप ले लेती है। ये जरूर भूल भुलैया साइंटिस्ट का रोबोट होगा। सर्च डिटेक्टिव मेहुल। रोबोट उसकी बात सुनता है और जंगल को स्कैन करता है। सेव डिटेक्टिव मेहुल। रोबोट वहां से डिटेक्टिव मेहुल की तरफ निकल जाता है। कोसी भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। ओह नो, ये तो जयकाल आर्मी के लोग हैं और इतने सारे। इनके बीच से डिटेक्टिव्स को कैसे बचाएंगे? कोसी रोबोट का ट्रेसिंग मोड एक्टिवेट कर देती है। रोबोट पूरे एरिया को स्कैन करता है।
और कोसी को एक मैप बनाकर देता है जिससे कोसी अड्डे के अंदर पहुंच जाएगी। तभी रोबोट अलर्ट मोड पर चला जाता है। Bomb detected. Bomb detected. 1 hour remaining. Bomb detected. कोसी आदि को कॉल करती है। आदि, मुझे ट्रैक करना और साउथ अफ्रीका पुलिस को ये लोकेशन भेज दो। मैं मेहुल एंड टीम को बचाने अंदर जा रही हूँ। 1 आवर में यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। उसके पहले मुझे उन्हें बचाना है। कोसी 2 बॉटल बॉम्ब्स अपने पॉकेट में रख लेती है। कोसी बताए हुए रास्ते से अंदर जाना शुरू कर देती है। जैकाल आर्मी का एक आदमी कोसी को देख लेता है। वो उस पर फायरिंग करने ही वाला था कि तभी अचानक एक गोली आकर उसे उड़ा देती है। भूल भुलैया साइंटिस्ट तो रॉक स्टार है, क्या रोबोट बनाया है? गोली की आवाज सुनते ही जैकाल आर्मी अलर्ट हो जाती है। रोबोट और जैकाल आर्मी के बीच एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। वहीं कोसी छुपते छुपाते हुए अड्डे के अंदर जाने लगती है। फायरिंग की आवाजें सुनकर अंदर से भी जैकाल आर्मी के लोग बाहर आने लगते हैं। सामने जैकाल आर्मी के 2 लोग खड़े थे। कोसी धीरे धीरे आगे जाती है। कोसी को देख सारे डिटेक्टिव्स बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे 100% यकीन था तुम यहाँ जरूर पहुंच जाओगी। कोसी मेहुल की रस्सी खोल देती है और फिर एक एक करके सारे डिटेक्टिव्स आजाद हो जाते हैं। हमारे पास अब बस 20 मिनट्स है यहाँ से निकलने के लिए। रोबोट ज्यादा देर जैकाल आर्मी से फाइट नहीं कर पाएगा। साउथ अफ्रीका पुलिस बस थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएगी। सारे डिटेक्टिव्स वहां से बाहर निकलने लगते हैं। ओह नो, ये ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा। आदि रोबोट के ड्रोन्स एक्टिवेट कर देता है। वहीं जयकाल, माइकल, मार्को और बिग डैडी ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। नॉट अगेन, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। 10 मिनट में पूरा अड्डा ब्लास्ट हो जाएगा। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। चारों वहां से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। वहीं सारे डिटेक्टिव्स बाहर आ जाते हैं और जयकाल आर्मी से फाइट करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे जयकाल के लोग खत्म हो जाते हैं। बहुत से लोग वहां से भाग जाते हैं और कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं। तभी सारे बाहर निकलते हैं। बिग डैडी, जैकाल और बाकी अभी भी अंदर है। हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है। 5 मिनट में यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। मेरे सारे आदमी कहाँ गए? मेहुल, हिम्मत है तो अकेले मुझसे निपटो। चैलेंज के लिए तैयार हूं।
ओह नो, बस अब 3 मिनट बचे हैं। मैं मेहुल को नहीं छोड़ूंगा। तभी एंडरसन एक फायर करता है और माइकल की गन दूर जाकर गिरती है। बस अब 2 मिनट बचे हैं। बस 1 मिनट बचा है। सारे डिटेक्टिव्स अपनी गन निकालते हैं और मेहुल और बिग डैडी पर पॉइंट करते हैं। मार्को भी अपनी गन निकालता है और बिग डैडी पर पॉइंट कर लेता है। एक गोली चलती है और आकर बिग डैडी को लगती है। डैड, गोली किसने चलाई? मेहुल सर, जल्दी भागो वहां से। डैड, जैकाल की लैब में ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? वापस अंदर क्यों जा रहे हैं? प्लीज, तो पूरी ब्लास्ट हो जाएगी। सर वो देखिए। मार्को रस्सी पकड़कर उस पर चढ़ जाता है। हमें मार्को को रोकना होगा। लेकिन हेलीकॉप्टर से इतनी फायरिंग हो रही थी कि डिटेक्टिव्स कुछ नहीं कर पा रहे थे। अपना रोबोट भी डैमेज हो गया। वहां मार्को भाग जाता है और जैकाल की पूरी लैब ब्लास्ट हो जाती है। तभी वहां पर अफ्रीकन पुलिस भी आ जाती है। ये पुलिस भी अपनी मुंबई पुलिस जैसी है, ऑलवेज लेट। एक बड़ी प्लानिंग से डिटेक्टिव्स ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन मार्को भाग गया है। क्या मार्को वापस आएगा? और वैनम वेब किसका नेटवर्क है? और क्या बिग डैडी बच पाएगा? इस सब के आंसर्स हम जानेंगे सेव द वर्ल्ड सीजन 3 में। थैंक यू।